अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या तुमने कभी दिल से चाहा कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए? क्या तुमने कभी दुआ मांगी हो मगर जवाब ना आया हो? क्या तुमने कभी खाली हाथों से आसमान की तरफ हाथ उठाए हो और आंखों से सिर्फ आंसू बहे हो? अगर हाँ, तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी तकदीर को छू सकता है। एक ऐसा राज जो तुम्हें दुनिया में भी सरफराज कर दे और आखिरत में भी। वो राज है दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिमी का तारुफ फजीलत। ये दरूद सिर्फ एक दुआ नहीं, ये वो अमल है जो अल्लाह खुद करता है, फरिश्ते करते हैं और मोमिनों से करवाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बार मुझ पर दुरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो सोचो, अगर हम रोजाना 313 बार दुरूद पढ़ने वाला बन जाएं तो कितना महबूब होगा अल्लाह के यहाँ। ये मुजर्रब वजीफा 313 बार दुरूद इब्राहिमी, ये अमल जिसने किया लाखों लोगों की जिंदगी बदली। सिर्फ 7 दिन करो या चाहो तो 40 दिन, मगर दिल से करो। इसका तरीका ये है, पाकीज़ा हालत में बैठो, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो और दरमियान में 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। फिर सजदे में जाकर दुआ करो। रोजाना एक वक्त मुकर्रर कर लो, फजर के बाद या रात सोने से पहले। शर्त सिर्फ एक है, जुबान से नहीं, दिल से पढ़ो। मैं आपको दुरूद पाक पढ़ने वाले एक आदमी का वाकया सुनाती हूँ। ये कहानी है लाहौर के एक दर्जी की। नाम था उसका यूसुफ। गुर्बत उसके दरो दीवार पर लिखी थी। दिन भर सिले कपड़ों से रिज़्क का धागा जोड़ता, लेकिन कभी घर का चूल्हा ठंडा रहता, कभी बच्चों का चेहरा। एक दिन फजर की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम ने कहा, अगर रिज़्क चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शुरू करो, मगर दिल से। वो हर रोज अपनी दुकान खोलने से पहले 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ता, अव्वल आखिर 11 बार। फिर सज्जे में जाकर अल्लाह से सिर्फ ये कहता है, या अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे भी इज्जत वाला बना दे, मुझे गरीबों का सहारा बना दे। दिन गुजरते, हफ्ते गुजरे, मगर फिर एक दिन एक बड़ा ताजर उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, मेरे कपड़े किसी ने बिगाड़ दिए हैं, मैंने ख्वाब में देखा है कि तू मेरे लिए सिलेगा। वो ख्वाब हकीकत बना। यूसुफ ने कपड़े सिलाई किए और ताजर ने कहा, तुम अब सिर्फ मेरे खानदान के कपड़े सिया करोगे, मैं तुम्हारी पूरी दुकान खरीदता हूँ। वो दुकान, वो मजदूर आज एक ब्रांड है, इसके पास करोड़ों की दौलत है, मगर आज भी हर दिन 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है। यूसुफ कहता है, ये सब कपड़े नहीं, दुरूद की बरकत है। ये एक फकीर को बादशाह बना गई। वही दुरूद जो तुम्हारे भी नसीब जगा सकता है, वही दुरूद इब्राहिमी जो तुम्हें गरीबी से निकाल कर इज्जत में ला सकता है। शर्त सिर्फ एक है, पढ़ो मगर दिल से। एक गरीब दर्जी, उसकी दुकान छोटी थी, उम्मीदें बड़ी थी। उसने दुरूद पढ़ना शुरू किया, हर दिन 313 बार। 21 दिन बाद एक ख्वाब आया, एक ताजिर आया, उसकी जिंदगी बदल गई। आज वो करोड़पति है, मगर कहता है, मैं कपड़े नहीं सीता, दुरूद की चादर फैलाता हूँ। दुरूद के करिश्मे और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद वो जुबान का चिराग है जो दिल में इश्क पैदा करता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सब दुरूद के आशिक। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मैं अपनी सारी दुआओं को दुरूद बना दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गम को दूर करेगा, रिज़्क देगा और बख्श देगा। दुरूद तुम्हारे गमों का इलाज है, दुरूद तुम्हारी बेसुकूनी का जवाब है। दुरूद इब्राहिमी तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है, रिज़्क, सेहत, सुकून। दुरूद के साथ जो दुरूद पढ़ता है वो कभी खाली नहीं रहता, उसके रिज़्क में बरकत होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, उसकी दुआएं सुनी जाती हैं।
जो बे औलाद था बाप बन गया, जो बीमार था तंदुरुस्त हुआ, जो तन्हा था महबूब बन गया। ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ दुरूद इब्राहिमी से। इख्तितामी दुआ और पैगाम मोहब्बत। अब दुआ का वक्त है दिल से आमीन कहना। या अल्लाह, जो ये दुरूद सुन रहा है उसके दिल की हर दुआ कबूल कर, उसके रिज़्क में वसअत दे, उसके दुखों को राहत में बदल दे, उसके दिल को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर दे, उसके घर को जन्नत बना दे, उसके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, ये बंदा तेरा दर चाहता है तो इसे कभी किसी और दर का मोहताज न करना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दरूद भेजते हैं, हमें अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दो और इस पैगाम को हर उस शख्स तक पहुंचाओ जिसे उम्मीद की जरूरत है। शुक्रिया।